हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की रिथमी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का ये सेशन लेकर आया हूं। और इसमें आप लोगों को जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, उन सब का यहाँ पर डिफिनेशन और उनका एग्जाम्पल मिल जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए समय को और बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अभिक्रिया को लिखा है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया आपके पहले चैप्टर का ही पहला रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो संयोजन अभिक्रिया होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे ए और बी लेता हूँ और इस ए और बी से कोई चीज़ सी बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? सी। तो यहाँ पे जो चीज़ ए और बी मैं लिया हूँ इस अभिक्रिया में, इनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इनको अभिकारक कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जो बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जो प्राप्त होते हैं, जो बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे कहने का मतलब क्या है, कोई चीज़ जुड़ता कब है? जब दो या दो से अधिक उसके पार्ट होंगे तो वो जुड़ करके किसी एक चीज़ का निर्माण करते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का ये कैप है, इसके अंदर रिफिल है, इसकी बॉडी है, ये सब जुड़ करके एक कंप्लीट मार्कर का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो ये मार्कर बना है ये कई चीज़ों से मिल करके बना। तो यहाँ पे ये कंप्लीट मार्कर एक तरह से प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया, और इसके छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो रिएक्टेंट हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और वहाँ पे जुड़ने की क्रिया वहीं पे हो सकती है जहाँ पे दो या दो से अधिक चीज़ रहें। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ए और बी, ये दोनों जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उन्हें बोलते हैं अभिकारक। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा भी इससे बन सकती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की क्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से हम लोग क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि मैग्नीशियम का दहन करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ मैग्नीशियम और इसकी क्रिया कराता हूँ ऑक्सीजन से। किसे कराता हूँ? ऑक्सीजन से। तो जैसे ही रिएक्शन कराऊंगा इसका तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। वैसे ही अगर मैं जिंक लेता हूं और जिंक की क्रिया कराता हूं ऑक्सीजन से तो यह बनता है जिंक ऑक्साइड। क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड। और इसके भी 2 मोल प्राप्त होंगे। कैल्शियम भी लूंगा तो यहाँ पे कैल्शियम मैंने लिया और कैल्शियम की क्रिया कराया O2 से, तो वो भी क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का 2 मोल प्राप्त होगा। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका भी एक संयोजन अभिक्रिया हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने और इसका मैंने जल के साथ क्रिया कराया, H2O के साथ, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है CaOH का होल ट्वाइस, ये निर्माण किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जितने भी रिएक्शन हुई यहाँ पे, इन सभी रिएक्शन में कितने हैं? तो 2 अभिकारक हैं और वो जुड़ करके क्या कर रहे हैं? उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जुड़ने की क्रिया हो रही है। तो संयोजन का भी मतलब होता है जुड़ना। एक और भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, इस पे हम लोग CO2 की क्रिया कराएंगे। किसकी क्रिया कराएंगे? CO2 की। तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो चीज़ बने हैं इन सभी में 2 या 2 से क्या है? अधिक अभिकारक हैं और हमेशा उत्पाद क्या बन रहा है? एक ही उत्पाद बन रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कह सकते हैं इसका परिभाषा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके, आपस में संयोग करके, आपस में मिल करके एकल उत्पाद का मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रहा संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा और ये रहा उसका एग्जाम्पल। तो इसका मैंने नाम नहीं लिखा है, उम्मीद करता हूँ बोर्ड का लास्ट सेशन चल रहा है तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबका नाम जानते होंगे, तो मैं नाम नहीं लिखते हुए चल रहा हूँ, समय बचेगा और कम समय में आपका पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं सारा का सारा रिएक्शन कराने वाला हूँ। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे
दूसरा रिएक्शन जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वियोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना, क्या होता है टूटना, अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। तो यहाँ पे ये जो अभिक्रियाएं होंगी ये टूटने वाली क्रियाएं होंगी। इसके पहले वाली जो अभिक्रिया हुआ वो संयोजन, ये होगा वियोजन। संयोजन में जुड़ने का काम होता था, वियोजन में टूटने का काम होगा। तो यहाँ पे उसका परिभाषा भी उल्टा होगा, क्योंकि क्रियाविधि भी क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। वहाँ पे क्या था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक उत्पाद होंगे। तो कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट करके उत्पाद का निर्माण करता है, तो उस प्रकार की क्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है, एक होता है उष्मीय वियोजन, दूसरा होता है विद्युत वियोजन और तीसरा होता है प्रकाशिकीय वियोजन। उष्मीय वियोजन का मतलब होता है वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में होती है, यानी कि उसको कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, उष्मा देंगे, तो हीट करने के दौरान ये 2 भागों में टूटेगा। कैसे कैसे, तो ये टूटेगा CaO प्लस H2O। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो अभिकारक है वो एकल ही है और जो उत्पाद बन रहा है वो 2 लोग बन रहे हैं। वैसे ही एक और लेता हूँ यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसको भी देंगे हम लोग उष्मा, क्या देंगे, उष्मा। तो उष्मा देने पर ये 2 भागों में अपघटित होता है CaO और CO2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है। ऐसे ही और भी सारे रिएक्शन हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा रिएक्शन पढ़ेंगे नहीं, हम लोग केवल बोर्ड के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया हुआ ये उष्मा की उपस्थिति में हुआ, तो हम कह सकते हैं वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में होता है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया होगी वो विद्युत के प्रेजेंस में होगा, करंट के प्रेजेंस में होगा। जब उसको करंट देंगे तब वहाँ पे वियोजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कहने का मतलब एक फेमस रिएक्शन आप लोगों को पता होगा H2O। H2O को हम जब यहाँ पे विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत देते हैं, एक सिस्टम तैयार करते हैं इसमें, जिसमें इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं ग्रेफाइट के यहाँ पे, तो उन सब के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बोर्ड के दृष्टिकोण से केवल रिवीजन करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे H2O को जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये 2 भागों में टूटता है। एक होता है H2, ये भी होता है गैसेस स्टेट में, और एक होता है O2, ये भी होता है गैसेस स्टेट में। रिएक्शन को कर लेते हैं बैलेंस, तो यहाँ लगा देंगे 2, यहाँ लगा देंगे 2, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो H2O था ये लिक्विड के फॉर्म में था, किस फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में, और ये 2 भागों में टूटा, H2 और O2। किसके प्रेजेंस में हुआ, तो विद्युत के उपस्थिति में हुआ। तो हम कहते हैं इस प्रकार के वियोजन अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे हम लोग जैसे लेते हैं सिल्वर क्लोराइड, क्या लेते हैं, AgCl, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे लिए, और जैसे ही इसको हम लोग रखते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसको हम लोग दिखाते हैं H-nu से। किससे दिखाते हैं, H-nu से दिखाते हैं, H-nu से दिखाते हैं। तो यहाँ पे H-nu की उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही रखते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है कि प्लेट में केवल सफ़ेद अवक्षेप बचता है और वो होता है Ag का, और यहाँ से Cl2 जो होता है क्लोरीन गैस के फॉर्म में क्या जाता है, उड़ जाता है। वैसे ही AgBr भी होता है, AgBr ले लिए, और AgBr को भी हम लोग रखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ H-nu। तो यहाँ पर ये भी जो होता है केवल प्लेट में क्या बचता है, Ag बचता है, और यहाँ से Br2 यानी गैस के फॉर्म में क्या जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इन सब अभिक्रियाओं में कौन सी क्रिया हो रही है, वियोजन की क्रिया हो रही है। तो इन अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल भी हो गए, और इनके नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, नाम तो आप लोगों को खुद पता ही होगा, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट रिएक्शन पे हम लोग बात करेंगे।